जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सब? मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सब अच्छे से जानते हैं कि भाई इस बार तो डी ट्रिपल एस बी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी की एक ऐसी वैकेंसी जो अभी फिलहाल में ही आई थी और उसकी एग्जाम डेट भी आ गई भाई। जबकि डी ट्रिपल एस बी के बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुए, जो कि पुरानी वैकेंसी के हैं। हालांकि बहुत सारी पुरानी ऐसी वैकेंसी हैं जिनकी एग्जाम डेट भी इस कैलेंडर में मेंशन है। तो खैर, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर की जो वैकेंसी है, बहुत अच्छी पोस्ट है भाई ये। ठीक है, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1676 टोटल पोस्ट है। आज के वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं इस वैकेंसी के लिए, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। और एग्जाम डेट तो आपकी आउट हो चुकी है फाइनली, ये आप सभी को अच्छे से पता चल गया। मेरे भाई, आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रही है, लेकिन बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, कैसे करें आखिर तैयारी? अभी तो टाइम बहुत कम बचा हुआ था हमारे पास, और जैसे ही फॉर्म फिल होके एंड हुए, मुश्किल से थोड़ा ही टाइम हुआ और तुरंत ही हमें एग्जाम डेट भी देखने को मिल गई। लेकिन ये विद्यार्थी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट किसी का नहीं था कि इतनी जल्दी डी ट्रिपल एस बी जेल वार्डर का एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, इस वैकेंसी को हम बहुत लंबे टाइम से कवर अप कर भी रहे हैं, कि आखिर एमटीएस का पेपर कब होगा। एमटीएस की एक लंबे समय से वैकेंसी आई हुई है, बट इसके पेपर का अभी कोई अता पता नहीं है। क्या इस कैलेंडर में मेंशन है एग्जाम डेट? तो मैं आप सभी को बता दूं, इसमें एमटीएस की एग्जाम डेट मेंशन नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। सबसे पहले हम चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मेरे बच्चे, जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, मतलब हम जेल वार्डर के बारे में। देखिए, अगर मैं जेल वार्डर की बात करूं तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था भाई, कब आया था? ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये क्या लिखा हुआ आपका? 8 जुलाई 2025 से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए थे। अगर मैं बात करूं फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कब थी, तो भाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 7 अगस्त थी। तो देखिए, आपने अगस्त में, अभी 7 अगस्त को ही फॉर्म फिल हुए हैं, 7 अगस्त तक। तो अगस्त का महीना आप मान लीजिएगा, अगस्त और सितंबर, अभी सितंबर चल रहा है, मतलब हम देखें तो 1 महीना हुआ केवल फॉर्म फिल किए हुए, और 1 महीने के बाद भाई एग्जाम डेट आ गई। आप देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत सारे एग्जाम की इसमें डेट मेंशन की गई। सॉरी, ये तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी कैलेंडर, ये कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर भाई हम डिस्कस करेंगे। ये तो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसके बारे में हम जेल वार्डर के बारे में जिसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी और सारी वैकेंसी के बारे में भी डिटेल इसमें है, डिटेल बहुत सारी वैकेंसी की और भी डिटेल है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं वार्डर की। ठीक है, जेल वार्डर वाली। अगर मैं जेल वार्डर वाली बात करें तो देखिए, आप यहां देख पा रहे होंगे टोटल पोस्ट के बारे में, यहां आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो टोटल पोस्ट जो है 1676 है। 1676 पोस्ट है, आपके लिए इनफ है। आपको एक सीट से मतलब है, अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही इस बेहतरीन वैकेंसी में आप अपना, मेरे बच्चे, एक सीट आप अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर मैं यूआर की बात करें, देखिए यूआर की बात करें तो यूआर की कितनी पोस्ट है? 680 पोस्ट है। अगर मैं ओबीसी की बात करें तो 452 पोस्ट है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ओबीसी की बात किसकी है? ओबीसी के बाद एससी एसटी ईडब्ल्यूएस। देखिए, एससी एसटी और फिर ईडब्ल्यूएस। अगर मैं एससी की बात करें तो 252, फिर एसटी की बात करें तो 125, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 167 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपके सामने ये है 1676। ये तो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैकेंसी चार्ट है ये। क्लियर है भाई? चलिए, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एग्जाम डेट आई है। तो देखिए, ये है डी ट्रिपल एस बी की ऑफिशियल वेबसाइट। जब हम ऑफिशियल वेबसाइट को इस तरीके से ओपन करते हैं तो यहां देखिएगा नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड। ठीक है, जैसे हमने इस व्यू पर क्लिक किया, हम आगे गए, हमने इसको डाउनलोड कर लिया, जो आपका एग्जाम डेट का जो कैलेंडर आया है। अब इस कैलेंडर को आप देखिएगा, जब इस कैलेंडर को आप देखेंगे तो इसमें आपके जेल वार्डर के जो पेपर हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम आपको अभी ये भी बताएंगे कि आखिर
इसमें कितने फॉर्म फिल हुए, किस कैटेगरी के लिए कितने फॉर्म फिल हुए, जो आपका आरटीआई के रिप्लाई आया, हम इसमें आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि आपको आखिर तैयारी कैसी करनी है। ठीक है, चलिए मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सभी के लिए कुछ पॉइंट डिजाइन किए हैं जो मैंने भी फॉलो किए हैं और आप भी फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जल्दी से जानते हैं। देखिए अगर मैं वार्डर की बात करें, जेल वार्डर की बात करें, तो पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं जरा ध्यान से दिखेगा। आप इस टेबल को देख, इस कैलेंडर को देख पा रहे हैं। इसमें पियोन तक की एग्जाम डेट आ चुकी है जिसका विद्यार्थी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ग्रेड 4 की, जूनियर असिस्टेंट की, बहुत सारी वैकेंसी की एग्जाम डेट आई है इस बार। ठीक है, इसमें कैलेंडर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। हम तो चाह रहे थे कि इस बार इसमें एमटीएस को भी अच्छे से मेंशन कर लेते तो ज्यादा बेहतर रहता। ठीक है, देखिए पियोन योन की जो वैकेंसी बहुत लंबे समय से इनका पेपर पेंडिंग में था, उनकी भी एग्जाम डेट आ चुकी है। अब हम बात करते हैं बॉर्डर की, तो हम बॉर्डर पर बस आने वाले हैं। जो बॉर्डर की आपकी जो वैकेंसी है उसकी जो एग्जाम डेट है वो हम आपको एक बार दिखाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से आपके पेपर स्टार्ट है। 24 नवंबर से आपके पेपर स्टार्ट है भाई, 24 नवंबर से आपके पेपर हो रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, तो अगर हम 24 नवंबर की बात करें तो भाई आपके पास जो अभी टाइम बचा हुआ है, अभी तो सितंबर चल रहा है, मिड सितंबर है ये। ठीक है, तो मिड सितंबर के बाद मान के चलो 15 दिन आपके पास ये बचे हुए, फिर पूरा अक्टूबर बचा हुआ और 24 दिन उधर बचे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 महीने से आपके पास ज्यादा टाइम है। लेकिन आप 2 महीने की स्ट्रेटजी बना के चलिए, केवल 2 मंथ की स्ट्रेटजी बना के चलिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, निश्चित ही आप अपनी एक सीट कंफर्म कर पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है भाई। ठीक है, चलिए तो आपको ये पता चल गया भाई आपके पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं। बस आपको ये देखना है, तो आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं भाई 24 नवंबर से, 24 नवंबर से। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये बात तो आप सभी को पता चल गई। हमने सबसे पहले वैकेंसी टेबल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके मैंने आपको ये बताया किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, ये सारी डिस्कशन हमने कर लिया। एग्जाम डेट के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं टोटल आखिर फॉर्म कितने फिलअप हुए। आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटीआई का रिप्लाई आया, अगर मैं पोस्ट कोड की बात करें तो देखिए पोस्ट कोड जो है आपका 15/25 है। ठीक है, 15/25। अगर मैं यूआर की बात करें तो 70,737 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है। कितने कैंडिडेट ने? 70,737 ने। अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो 22,438 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया। अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 40,162 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। अगर मैं एससी की बात करूं तो 11,954 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 16,450 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। ये आपका आरटीआई का रिप्लाई है। ये टोटल फॉर्म फिल हुए हैं भाई, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करूं कि आखिर जेल वार्डन का एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसका एग्जाम पैटर्न आपके सामने जरा ध्यान से दिखेगा। देखिए एग्जाम पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, आपके ये 5 सब्जेक्ट होंगे। जीके जीएस जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसी तरीके से रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का वेटेज होगा। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का वेटेज होगा। ठीक उसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का वेटेज है। ऐसे ही इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का वेटेज है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और 200 मार्क्स का ही ये पेपर है, क्लियर है। अगर मैं टाइम की बात करूं कि ये पेपर के लिए कितना ड्यूरेशन मिलेगा विद्यार्थियों को, तो 120 मिनट, मतलब 2 आवर का ये सीबीटी है। सीबीटी ये कितने आवर का है? तो 2 आवर का है। और ये पेपर जो है ना, इस पेपर के बाद पहले आपको सीबीटी ये देना होगा। ठीक है, जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, फिर आपका फिजिकल होगा। फिजिकल होगा तो फिजिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, क्लियर है। तो ये प्रोसेस है आपका, क्लियर है। तो 120 मिनट मतलब 2 आवर का ये पेपर होगा। क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग भी है? जी हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो आपने एग्जाम पैटर्न को भी अच्छे समझ लिया। आप क्या करिएगा, देखिए मैं आप सभी को एक बेहतरीन सजेशन दे रहा हूं कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने सब्जेक्ट पर आखिर अच्छे से कमांड बनाइएगा। जब आप अपने सब्जेक्ट पर अच्छे से कमांड बनाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस के साथ अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करिए। अब देखिए कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी है, कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए, जिस तरीके से मैंने मेरे प्रिय विद्यार्थियों इन चीजों को फॉलो किया है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इन स्टेप को फॉलो किया है और उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपने पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म दिखाया है।
और सिलेक्शन भी लिया है। ठीक है, तो आप भी फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आप अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेस्ट स्ट्रेटजी की, तो देखिए अभी आपके पास 2 मंथ प्लस टाइम है। ठीक है, हम 2 मंथ लेके चलते हैं क्योंकि बीच में दीपावली भी है। ठीक है, तो देखिए सिलेबस सबसे पहले आप अपना कवरेज करिएगा। आप अपनी ईच सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। और आप मार्केट से बुक भी परचेज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर भाई देखिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से हमें आखिर ये पता चलता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा नहीं ले रहे हैं तो प्लीज मेरा ये सजेशन है कि आप जरूर प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक मार्केट से परचेज करिएगा। जिस चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया, मान लो जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैथ में मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और परसेंटेज के वो सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको फिर से देखिए, सॉल्यूशन देखिए कि किस तरीके से इसे करना है और हम कहां फंस रहे हैं। इन चीजों पर वर्क करिए। ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के साथ करिएगा। क्लियर है। चलिए, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन रखिए। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, परसों फिर पढ़ लेंगे, और अगले दिन भाई का बर्थडे है उस दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर अगले दिन दोस्त का बर्थडे है नहीं पढ़ेंगे। वैसे ऐसा आप करेंगे नहीं। ठीक है, इस वैकेंसी में हर एक स्टूडेंट भाई सीरियस स्टूडेंट ही होगा, अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई करेंगे। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ने तो ज्यादा नहीं फॉर्म फिल किया, वैकेंसी कम है, तो भाई उसी को मौका मिलेगा जो ज्यादा मेहनत कर लेगा। ठीक है, अब देन थर्ड पॉइंट इज ईच सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना भाई। ईच सब्जेक्ट को आपको टाइम देना। ऐसा नहीं है कि अरे हिंदी तो हम बाद में 15 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा प्लीज। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को आप अच्छे से टाइम दीजिएगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल कैसे रखेंगे भाई? ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन मैथ ही लगा रहे हैं, ठीक है, और हमने हिंदी 1 घंटे के लिए पढ़ ली, आधे घंटे के लिए पढ़ ली। हाँ ठीक है, वो आप अपनी अकॉर्डिंग अच्छे से समझ सकते हैं कि कितने कम टाइम में किस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपनी कमी को बहुत बेहतर तरीके से पहचानता है। ठीक है, तो आप उस पर जरूर वर्क करिएगा और टाइम को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करिएगा। कोशिश करिए हर एक सब्जेक्ट को आपने जो टाइम फिक्स कर रखा उसे उतना देना ही देना है। ठीक है, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। अब देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी क्वेश्चन में आप फंस गए तो उस पर घंटों टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। उसे स्किप करो। आज अगर ये नहीं बन रहा, हम कल वाले टाइम में देखेंगे और कल इसको बारीकी से फिर समझेंगे क्यों नहीं बन रहा, फिर हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे, आप डेफिनेटली बना लेंगे। साथ साथ भाई आप कोशिश करिएगा कि एवरी संडे आप एक मॉक टेस्ट जरूर दें। आप एवरी संडे एक मॉक टेस्ट जरूर दें। इस मॉक टेस्ट से क्या होगा कि आपने जो भी तैयारी की है उस तैयारी में जो कमी रह गई है वो अच्छे से आप समझ पाएंगे, और आपने जो तैयारी की है वो अच्छे से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। देखिए, हम कहेंगे आपसे कि आप मंडे टू फ्राइडे अच्छे से अपने सिलेबस को कवर करिए, सैटरडे को आप फुल्ली रिवीजन करिए और संडे को एक मॉक टेस्ट लगाइएगा। संडे को जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उस मॉक टेस्ट को आपने कंप्लीट किया, मान लो 200 क्वेश्चन आए आपके पेपर में, आएंगे, और 200 क्वेश्चन में आपने मान लो 150 क्वेश्चन ही कर पाए या 130 क्वेश्चन कर पाए, या मान लो कि 110 क्वेश्चन कर पाए, तो आपने 110 क्वेश्चन किए, उसमें से कुछ गलत भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चनों को पहले मार्क करो कि हमने आखिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक किया है, इसका आंसर किया है, तो भला हमने गलती कहां की है, पहले तो उस गलती को समझने की कोशिश करो। जो गलती आपसे हुई है उस गलती को अच्छे से जब आप एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो गलती समझ आएगी, नेक्स्ट टाइम से वो गलती आपसे नहीं होगी फिर। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चन है आपसे जो नहीं हुए, आपने जो पढ़े थे और वो नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं कर पाए, उन पर वर्क करना है। और जो आपके बाकी के छूटे हुए क्वेश्चन है वो आपने क्यों नहीं पढ़े, कहां कमी रह गई, उसको भी अच्छे से जानने की कोशिश करिएगा। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है भाई। मंडे टू फ्राइडे सिलेबस कवरेज करना है, सैटरडे में पूरा पढ़ा हुआ रिवाइज करना है, संडे में मॉक टेस्ट लगाना है, एक मॉक टेस्ट, ज्यादा नहीं, अभी एक मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस अच्छे से करना है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब भाई हम बात कर लेते हैं एमटीएस की। ठीक है, ये बात हो गई जेल वार्डर की, और आप सभी के लिए टाइम टाइम पर हम भी मैराथन क्लास आप सभी को प्रोवाइड कराएंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर आप मैराथन क्लासेस के लिए तैयार हैं, देखिए आप चाहते हैं कि हमें एक दिन सर, किसी दिन संडे में आप हमें इंग्लिश की मैराथन प्रोवाइड करा दो, कभी सर हमें रीजनिंग की मैराथन प्रोवाइड करा दो सर, किसी दिन हमें सर मैथ्स की मैराथन प्रोवाइड करा दो, किसी दिन हमें जीके जीएस की सर मैराथन प्रोवाइड करा दो, तो आप इस वीडियो में
कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो हम डेफिनेटली आपके लिए इनिशिएटिव जरूर लेंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब भाई बात आती है एमटीएस का आखिर एग्जाम कब होगा। तो एमटीएस वाले विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो हम आप सभी को बता दें, देखिए अभी तक एमटीएस के बारे में जो हमें सुनने को मिल पा रहा है, देखिए ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ दिसंबर तक की डेटें आपकी यहाँ कंफर्म है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिसंबर में अब कोई और डेट आएगी, लेकिन है 15 दिसंबर तक की डेट। इसमें 15 दिसंबर की डेट है। अब अगर 15 दिसंबर तक की डेट है तो दिसंबर में मुझे चांस तो खैर कम लग रहे हैं, हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर न ले जाएं इस पेपर को। वैसे कुछ कुछ सुर्खियों में ये भी चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ चीजें ये भी निकल के आ रही हैं कि शायद दिसंबर के लास्ट तक ये पेपर कंडक्ट करा ले, लेकिन उसके चांस मेरे को कम लग रहे हैं। ठीक है, मैं यही कोशिश भी कर रहा हूं कि हमें कहीं ना कहीं से ये सटीक इंफॉर्मेशन मिल पाए DSSB की तरफ से, भाई भले ही ये पेपर जनवरी में कंडक्ट कराएं, लेकिन एक बार एमटीएस वाले विद्यार्थियों को जरूर सूचित कर दें कि भाई हम आपका पेपर जनवरी में कराएंगे। लेकिन आप एक होप बिल्कुल बरकरार रखिएगा, हम भी इस होप को बरकरार रखते हैं कि शायद लास्ट में जाके ये दिसंबर में लास्ट में ये पेपर आपका कंडक्ट कराएं, क्योंकि अब पेंडिंग में बहुत ज्यादा कोई वैकेंसी है नहीं, एमटीएस बचा हुआ है, तो इसलिए इसकी प्रायोरिटी बढ़ती भी है एक दृष्टि से। ठीक है, अब कोई और वैकेंसी जैसे जूनियर असिस्टेंट की थी, उसका भी आपके एग्जाम डेट आ चुकी है, पियोन की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, एलडीसी की भी एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बचा कौन भाई? बचा आपका एमटीएस। तो मुझे संभावना तो लग रही है कि ये कहीं ना कहीं एमटीएस को बीच में कंडक्ट ये कराएंगे, शायद ये दिसंबर के लास्ट में कंडक्ट करा दी, क्योंकि 15 तारीख तक का तो शेड्यूल अभी जारी किया है, अभी तो 15 दिन इनके पास बाकी है, तो ये करा दें, मोस्ट पॉसिबिलिटी है। बाकी जो भी अपडेट हमें मिलेगी तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।